हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। क्लास फोर्थ की आज मैं चैप्टर नंबर 15 पढ़ाने वाली हूँ। क्लास फोर्थ की बुक है मेरे पास, द ब्लू प्लैनेट की ईवीएस की बुक है। अगर बच्चों आपके पास भी ईवीएस की बुक है तो आप अपनी बुक को लेकर बैठिए। आज हम चैप्टर नंबर 15 पढ़ेंगे जिसका नेम है इन्हेंस योर स्किल। इन्हेंस का मतलब होता है बढ़ाना, स्किल मतलब आपका कौशल। तो जिसमें भी आप एक्सपर्ट हैं तो इसमें वही बताया हुआ है कि जिसमें भी आप एक्सपर्ट हैं उसको बढ़ाएं। कैसे? अपने कौशल को बढ़ाएं। देखिए इस पेज पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन है, आपके ही बारे में हैं। तो सबसे पहले हम इनका आंसर देंगे। कैसे? अब देखिए पेज नंबर 76 पर पढ़ रहे हैं हम। व्हाट एक्टिविटी डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम। तो आप क्या एक्टिविटी करते हैं अपने फ्री समय में, जब आप खाली होते हैं, जब आप कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, खाली होते हैं, फ्री टाइम में आप कौन सी एक्टिविटी करते हैं, क्या करना पसंद करते हैं। वही आपको यहाँ पर लिखना है। अब देखिए 2 वाले पॉइंट पर डू यू पॉजेज एनी टैलेंट। तो क्या आपका कोई टैलेंट है, यानी क्या कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप बिल्कुल एक्सपर्ट हैं। इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट पर व्हाट डू यू लाइक टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप क्या बनना पसंद करेंगे। तो वही आपको यहाँ पर लिखना है कि आपको बड़े होकर क्या बनना है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर हु एडमायर्स योर टैलेंट। तो कौन आपके टैलेंट की प्रशंसा करता है। जब आप कोई जो आप अपना टैलेंट है जब आप दिखाते हैं उसको, तो कौन है जो आपकी प्रशंसा करता है, कौन आपकी तारीफ़ करता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला हु इज़ योर रोल मॉडल एंड वाई। तो कौन है आपका रोल मॉडल, यानी किसको देखकर आप इंस्पायर होते हैं और क्यों। तो उसका आंसर आपको लिखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर व्हाट इज़ योर फेवरेट प्रोफेशन वाई। क्या है आपका फेवरेट प्रोफेशन, यानी क्या काम है जिसको करना आपको बहुत पसंद है। लाइक डांस करना आपको बहुत पसंद है, सिंगिंग करना आपको बहुत पसंद है, या क्या ऐसा प्रोफेशन है जिसको करना आपको बहुत पसंद है और क्या रीज़न है, क्यों का आंसर भी आपको लिखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला व्हाट इज़ योर फादर प्रोफेशन। आपके फादर क्या करते हैं वो आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर डू यू थिंक मेड स्वीपर एंड रैग पिकर आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो क्या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि जो ये स्वीपर होते हैं, जो साफ़ सफाई वाले होते हैं, जो घरों में काम करती हैं मेड, या जो कूड़ा उठाने वाले होते हैं, तो ये क्यों ज़रूरी है। क्या सोचते हैं आप कि ये ज़रूरी है या नहीं है ज़रूरी। तो इनके बारे में आपका क्या ख्याल है वो आपको यहाँ पर नोट करना है। बहुत ही शॉर्ट सेंटेंस में आपको ये फिल करना है। इसके बाद है व्हाट वुड हैपन इफ़ दे डू नॉट वर्क। तो क्या होगा अगर ये लोग वर्क नहीं करेंगे। लाइक स्वीपर यानी साफ़ सफाई वाला साफ़ सफाई नहीं करेगा, जो घरों में काम करते हैं मेड वो काम नहीं करेंगे तो क्या होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर व्हाट वुड हैपन इफ़ दे डू नॉट। ओके नेक्स्ट वाला लास्ट वाला देखिए इज़ इट राइट टू ड्राइव एनी मोटर्स व्हीकल बिफोर द एज ऑफ 18। 18 साल की उम्र से पहले वाहन चलाना सही है या गलत है। तो वो आपको बताना है कि क्या 18 साल से पहले वाहन चलाना सही है। तो आपको अपने वर्ड्स में बताना है कि सही है या नहीं है। तो आपको ये आंसर खुद से करना है। अब इसके बाद हम चैप्टर को समझेंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे और चैप्टर को पढ़ने के बाद हम उनके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। अब देखिए हम पढ़ेंगे पेज नंबर 77 पर। लेट्स बिगिन। स्किल आर लर्न एंड एनीवन कैन बी अ मास्टर एट वन स्किल और मोर। देखिए जो स्किल होती हैं, ओके, स्किल और मोर विद द राइट अमाउंट ऑफ डेडिकेशन नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस। तो जो स्किल होती है यानी जो कौशल होता है वो हमें किसी से भी सीखने को मिल सकता है, हम किसी से भी सीख सकते हैं। और स्किल का मतलब है लर्न एंड एनीवन कैन बी मास्टर, और उसमें कोई भी जो है मास्टर हो सकता है। एक ही स्किल में अगर कोई भी मास्टर हो सकता है और एक से ज़्यादा स्किल में भी कोई भी मास्टर हो सकता है, यानी कि एक पर्सन को एक से ज़्यादा कलाकृति आ सकती हैं। यानी कि उसको एक से ज़्यादा उसको स्किल्स हो सकती, एक से ज़्यादा स्किल उसकी हो सकती हैं। जैसे किसी को डांस करने का भी शौक़ है, उसको गाने गाने का भी शौक़ है, तो हो गई दो। किसी को खेलना भी पसंद है लेकिन उसको पढ़ना भी पसंद है। ठीक है, तो इस तरीके से एक पर्सन के पास कई सारी स्किल भी हो सकती हैं। स्किल का मतलब है विद द राइट अमाउंट ऑफ डेडिकेशन नॉलेज एक्सपीरियंस। स्किल का मतलब है एक्सपर्ट होना। किसी भी काम में वो जब एक्सपर्ट हो जाता है जिसमें उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाती है और बहुत ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो इसका मतलब वो
उस स्किल में एक्सपर्ट है। स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए जॉब। एज वी नो वी ऑल आर ए पार्ट ऑफ सोशल कम्युनिटी। जैसे कि हम जानते हैं कि हम सामाजिक कम्युनिटी यानी समाज का एक हिस्सा है। इस दिस सोशल इन्वायरमेंट वी डिपेंड ऑन द अनदर टू सेटिस्फाई आवर नीड। जिसमें हमें जिस पर्यावरण में हमें दूसरे लोगों की भी ज़रूरत होती है। हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, हम ऐसे लोगों में रहते हैं जिसमें हमें एक दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। सम पीपल्स वर्क फॉर अस टू अर्न देयर लिविंग। कुछ लोग तो हमारे लिए काम करते हैं, दे डू दिस बिकॉज दे पॉजेस सम स्किल्स लाइक कटिंग, शार्पनिंग द ऑब्जेक्ट। जिसमें वो काम करते हैं क्योंकि ये उन स्किल्स में एक्सपर्ट होते हैं, जैसे हेयर कट करना, कटिंग करना एंड शार्पिंग द ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ों को शार्प करना, नुकीला बनाना। इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स एटसेट्रा, इलेक्ट्रिक का काम करना। तो ये कौन है? ये ऐसे लोग हैं जो हमारी मदद करते हैं। This is their occupation and they perform it because they are the master of that skill of attain high level of एजुकेशन। तो ये जो लोग होते हैं जो इस तरीके का काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनका ये क्या है? उनका ये जो है व्यवसाय है। और ये इसे इसीलिए करते हैं क्योंकि वे उस चीज़ में कौशल हैं, यानी उस चीज़ में वो एक्सपर्ट हैं, या ये उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त भी करते हैं, यानी कि ये पढ़ाई लिखाई करके तभी इस काम को ये चुनते हैं। इसके बाद देखिए ऑक्यूपेशन इन ओल्डन टाइम्स। अब देखिए पुराने टाइम में क्या काम हुआ करता था, क्या व्यवसाय हुआ करता था पुराने समय में। इन अर्लियर टाइम्स, पुराने समय में द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन मोस्टली डिपेंडेंट ऑन फैमिली। तो जो व्यवसाय था वो फैमिली पर डिपेंड करता था। फैमिली पर डिपेंड कैसे? जैसे कि फैमिली का कोई वर्क है, मान लो फैमिली में वर्क किया जाता है दूध बेचने का, तो उनके जो बच्चे हैं वो भी दूध बेचते हैं। तो इस तरीके का जो फैमिली जो वर्क है, मान लो कोई सुनार है उनकी फैमिली में, फादर सुनार है, सुनार का काम करते हैं, जो उनके दादा हैं वो सुनार हैं, तो उनके जो बच्चे होते जाएंगे, जो बच्चे हैं वो भी सुनार के ही काम में जो है लगते चले जाएंगे। तो ये इसको कहते हैं फैमिलियर ऑक्यूपेशन। ओके, इसके बाद देखिए द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन मोस्टली डिपेंड ऑन फैमिलीज। द चिल्ड्रन लर्न दैट स्किल्स ओनली इन विच देयर फैमिली वर एफिशिएंट। तो ये वही यहाँ पर बताया हुआ है कि जो बच्चे हैं वो भी वही सीखते हैं जो उनकी फैमिली में वर्क चल रहा होता है, तो वो भी उसी ऑक्यूपेशन यानी उसी व्यवसाय को वो सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन ऑफ मिल्क ट्रेडर बॉट फॉर सोल्ड मिल्क ओनली। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पर भी वही बताया हुआ है कि मान लीजिए किसी फैमिली में दूध बेचने का काम होता है, तो चिल्ड्रन और कारपेंटर डिड द वुडन वर्क ओनली। या फिर किसी के फैमिली में वुडन का वर्क होता है यानी लकड़ी का काम होता है, तो उनके जो बच्चे हैं वो भी उसी काम में लग जाते हैं। विद द पासिस ऑफ टाइम, अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, दिस हैज़ चेंज इन हाउ चिल्ड्रन लर्न दोज स्किल ओनली इन विच दे आर इंटरेस्टेड। लेकिन जैसे जैसे समय अब बीतता जा रहा है, अब जो है बच्चे स्मार्ट होने लगे हैं, यानी कि वो अब खुद से चॉइस करते हैं कि उन्हें क्या करना है। यानी कि अब वो ऐसा नहीं है कि जैसे उनकी फैमिली में वर्क हुआ करता था तो वो वैसे ही करेंगे, लेकिन अब जो बच्चे हैं वो वही काम करते हैं जिसमें उनको इंटरेस्ट आता है। मान लीजिए किसी के घर में मान लीजिए लकड़ी का वर्क होता है, लेकिन उनके जो बच्चे हैं उनको लकड़ी का काम करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो बच्चों को जो है डॉक्टर बनना है तो वो अपनी चॉइस से सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी वो अपनी चॉइस से उस काम को कर सकते हैं। अब देखिए अब प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, टीचर, नर्स, शेफ़, इंजीनियर, फैशन डिज़ाइनर एट्सेट्रा। तो जैसे देखिए डॉक्टर होते हैं, टीचर और नर्स होती हैं, शेफ़ जो खाना बनाने वाले होते हैं, इंजीनियर, फैशन डिज़ाइनर जो हमारे कपड़े हैं, जो कपड़े वगैरह पहनते हैं, ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं, तो ये सब आती है फैशन डिज़ाइनिंग में। आर द प्रीफर्ड प्रोफेशन ऑफ चिल्ड्रन इज़ प्रेजेंट टाइम। तो आजकल के जो बच्चे हैं वो इस तरीके के प्रोफेशन अब अपनाने लगे हैं, यानी कि अब ये चीज़ पर वो ये भी बनने लगे हैं। अब देखिए शेफ़ का अब हम पढ़ेंगे शेफ़ के बारे में। ही इज़ द सीनियर मोस्ट कुक इन द रेस्टोरेंट।
यह एक सीनियर यानी बहुत ही बड़े लेवल के रेस्टोरेंट के शेफ़ हैं। स्पेशल ट्रेनिंग इज़ टेकन बाय शेफ्स टू कुक डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स। देखिए अलग अलग खाना बनाने के लिए, अलग अलग तरीके का खाना बनाने के लिए हमें शेफ़ से ट्रेनिंग लेनी होती है। रणवीर, विकास एंड संजीव कपूर आर द स्टेबलाइज्ड नेम ऑफ शेफ़ इन इंडिया। इंडिया में संजीव कपूर, विकास और रणवीर ये ऐसे जाने माने शेफ़ हैं जिनका हमारे इंडिया में बहुत बड़ा नाम उन्होंने नाम कमाया है। सेवरल टैलेंट हंट शो और बहुत सारे ऐसे शोज़ भी किए हैं। मास्टर शेफ़ आर ऑल्सो लॉन्च टू प्रमोट दिस प्रोफेशन इन इंडिया। और इंडिया में जो इन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया था उसका नाम था मास्टर शेफ़। आपने देखा भी होगा, टीवी पर देखा होगा, मास्टर शेफ़ करके एक शो भी आता था जिसके ये जज थे। तो ये एक ऐसे कुछ जाने माने शेफ़्स हैं जिन्होंने अपने इंडिया में यहाँ पर इतना ज़्यादा नाम कमाया है और बहुत सारे ऐसे शोज़ भी किए हैं। इसके बाद देखिए फैशन डिज़ाइनर, हीज़ वर्क इज़ टू अप्लाई डिज़ाइन एंड ब्यूटी टू द क्लोथ्स। तो इसका जो काम है, देखिए जो फैशन डिज़ाइनिंग में इनका जो काम है, जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये मनीष मल्होत्रा की पिक्चर है। तो इनका जो काम है वो कपड़ों को डिज़ाइन करने का काम है। इफ़ वन स्किल इन ड्राइंग, वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो किसी भी ड्रेस को ड्रॉ करते हैं, उसकी ड्राइंग बनाते हैं। स्विंग, फिर सिलते हैं। क्रिएटिंग न्यू डिज़ाइन, और उसमें नए नए डिज़ाइंस वो तैयार करते हैं। ही कैन बी ए फेमस फैशन डिज़ाइनर, और ये एक बहुत ही प्रसिद्ध जाने माने फैशन डिज़ाइनर हैं मनीष मल्होत्रा। इज़ द ग्रेट नेम इज़ फैशन इंडस्ट्री। फैशन इंडस्ट्री में इनका एक बड़ा नाम है, किसका, मनीष मल्होत्रा का। His design clothes are worn by big Bollywood stars like करिश्मा, करीना, दीपिका etc. जो मनीष मल्होत्रा की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने बहुत सारे सेलिब्रिटियों की ड्रेस डिज़ाइन की है, जिनके यहाँ पर कुछ नाम भी मेंशन है, और भी ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिनकी इन्होंने जो है यानी ड्रेसेस इन्होंने बनाई है, डिज़ाइन की है। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 78, आर्किटेक्ट। अब आर्किटेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। हीज वर्क टू प्लान, डिज़ाइन एंड रिव्यू द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। दिस प्रोफेशन डिमांड एक्सीलेंस। इफ़ वन इज़ स्किल्ड देन ही शी कैन अर्न गुड नेम ऑफ आर्किटेक्ट इंडस्ट्री। तो आर्किटेक्ट जो होते हैं वो बिल्डिंग्स के डिज़ाइंस बनाते हैं और उस पर ध्यान देते हैं, कंस्ट्रक्शन पर ध्यान देते हैं। वो अपना जो वर्क है इज़ टू प्लान, हीज़ वर्क इज़ टू प्लेन डिज़ाइन। से पहले वो डिज़ाइन बनाते हैं, उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन पर, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने पर ध्यान देते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं। दिस प्रोफेशन डिमांड एक्सीलेंस, और मार्केट में इस काम की जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा है। इफ़ वन इज़ स्किल्ड देन, अगर आप कोई भी लड़का या लड़की अगर इस स्किल में एक्सपर्ट है तो वो अपना एक आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा नाम बना सकता है। इसके बाद देखिए पायलट। He is the person who actively and directly operate the direction, flight control and aircraft। तो ये जो पर्सन होता है वो प्लेन को डायरेक्शन देने का काम करता है, यानी जब वो प्लेन को उड़ाता है तो प्लेन की डायरेक्शन का ध्यान रखता है, डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। दे अंडरगो मैनी आवर्स ऑफ फ्लाइट ट्रेनिंग एंड थियोरटिकल स्टडी टू गेट प्रिपेयर ऑन हिज प्रोफेशन। और इस काम को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है, और ट्रेनिंग लेनी पड़ती है फ्लाइट उड़ाने की, एयरप्लेन उड़ाने की बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की भी इसमें ज़रूरत होती है। इसके बाद देखिए एस्ट्रोनॉट। एन एस्ट्रोनॉट इज़ अ स्पेस ट्रेवलर। जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। एस्ट्रोनॉट कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, लॉन्च सैटेलाइट। जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, प्रशिक्षण करते हैं। एंड सैटेलाइट को मेंटेन रखते हैं, स्पेस क्राफ्ट एंड इक्विपमेंट्स। इसके बाद देखिए डिफेंस ऑफिसर क्या करते हैं। और डिफेंस ऑफिसर इज़ अ लीडर ऑफ डिफेंस फोर्स। जो डिफेंस ऑफिसर होते हैं वो लीडर होते हैं किसके, नौसेना के, हमारी सेना के। द डिफेंस ऑफिसर ऑफ कंट्री प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम अटैक्स, जो कि हमें आक्रमण से बचाते हैं। जो और देशों के जो आक्रमण है, हमें हमारी जो नौसेना है वो हमें बचाती है।
द नेवी प्रोटेक्ट द कंट्री एट सी, जो नेवी के रक्षक होते हैं वो हमें समुद्र से होने वाले खतरों से बचाते हैं। आर्मी एट लैंड, और जो आर्मी होती है वो जो हमारी भूमि है उस पर आने वाले खतरों से हमें बचाती है। एंड द एयर फोर्स यूजिंग एयरक्राफ्ट, और जो एयर फोर्स होती है वो हमें यानी कि हवा में उड़ने वाले जो आक्रमण करने वाले जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनसे हमें बचाती है, जो हमारी एयर फोर्स होती है। इसके बाद देखिए, यू मस्ट नो इन रूरल एरिया, देखिए गाँवों में अभी भी क्राफ्ट आर इस प्रैक्टिस इन बाय द क्राफ्टमैन, जो क्राफ्ट वाले जो वर्क हैं, जैसे बहुत सारे क्राफ्ट वर्क होते हैं जो मिट्टी से जो चीज़ें बनाई जाती हैं, दिए बनाए जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मिट्टी से घड़े बनाए जाते हैं, और भी चीज़ें हैं जो लकड़ियों से बनाई जाती है। तो ऐसी चीज़ों जो बनाई जाती हैं उसे हम एयरक्राफ्ट कहते हैं। तो गाँवों में जो है जो क्राफ्ट्समैन होते हैं वो इनको बनाते हैं। दे मेक पोट्री, ग्लास, आर्ट, वुडन, बास्केट, वुडन चेयर्स, टॉयज़ एट्सेट्रा। तो वो ग्लास बनाते हैं, लकड़ियों की बास्केट बनाते हैं, वुडन चेयर, लकड़ियों की चेयर्स बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, टू सेल देयर मार्केट, और फिर वो उन्हें मार्केट में बेचते हैं। दिस इज़ द सोर्स ऑफ देयर लिवलीहुड बिकॉज ऑफ देयर स्किल आर टैलेंटेड। ये उनका देखिए रहन सहन का एक साधन है कि वो पहले उन चीज़ों को अपने हाथों से तैयार करते हैं और फिर वो उसको बाज़ार में बेचते हैं। तो ये उनकी रहने का आय का एक साधन है। बिकॉज देयर स्किल्स एंड टैलेंट, उनकी एक अलग तरीके की स्किल और उनके अंदर टैलेंट होता है। दे आर एफिशिएंट इन मेकिंग सोर्स क्राफ्ट आइटम, क्योंकि वो क्राफ्ट आइटम्स बनाते हैं। टू प्रमोट देयर टैलेंट, वोकेशन ट्रेनिंग सेंटर्स आर स्टेबलाइज टू इम्पैक्ट नॉलेज। तो उनकी जो टैलेंट है उनको दर्शाने के लिए, जो है उनको ज्ञान प्रदान करने के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। उनके इस ज्ञान को बढ़ाने के लिए, जो उनके पास टैलेंट है, जो उनके पास ये स्किल है, उसको बढ़ावा देने के लिए, उनकी प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र अब तैयार किए गए हैं। स्टेबलाइज्ड टू सेंटर्स, ट्रेनिंग सेंटर्स। अब देखिए, जेंडर एंड वर्क, लिंग और काम। अर्लियर गर्ल्स एंड वुमेन वर कंसिडर वीक। देखिए, पहले पुराने टाइम में लड़कियों को बहुत ही कमज़ोर माना जाता, लड़कियों को और औरतों को बहुत ही कमज़ोर माना जाता था। दे वर नॉट अलाउड टू वर्क आउटसाइड, उनको बाहर काम करना बिल्कुल अलाउ नहीं था। इंस्टेड दे वर फोर्स टू डू द हाउस होल्ड वर्क, वो सिर्फ और सिर्फ उनको घर के काम करने में ही उनको फोर्स किया जाता था, यानी घर के काम के लिए ही उनको सिर्फ रखा जाता था, उनको बाहर नहीं भेजा जाता था। हाउएवर इज़ द प्रेजेंट सिनारियो, लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो अभी का जो समय है, गर्ल्स चूज़ देयर प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज एंड स्किल एंड नाउ दे आर ऑल प्रोफेशन। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो जो गर्ल्स हैं वो अब अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी कौशलता के हिसाब से, जो उनके पास स्किल है उनके हिसाब से अब वो आगे बढ़ रही हैं। दे आर रेप्यूटेटेड फीमेल, अब जो हैं जो लड़कियां हैं वो टीचर भी बन रही हैं, डॉक्टर भी बन रही हैं, इंजीनियर भी बन रही हैं, पायलट भी बन रही हैं, एस्ट्रोनॉट एंड स्पोर्ट्स पर्सन, और बहुत से ऐसे वर्क हैं जो अब लड़कियां कर रही हैं। यानी सभी जितने भी प्रोफेशन हैं वो सभी में अब लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। और यहीं पर ये जो चैप्टर है हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब आई होप आपको ये पूरा की पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा कि कितना कुछ हमने जो है लड़कियों ने अचीव किया है, और कितने सारे हमने व्यवसाय जो है, कितने सारे व्यवसाय हैं, और किस तरीके से गाँवों में जो क्राफ्ट्स है वो किया जाता है। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क फिल करेंगे। सबसे फर्स्ट वाला ए वाला देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। 1 वाले में है डैश इज़ द रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म अ जॉब। किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है किसी जॉब को करने के लिए? तो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? स्किल की, कौशलता की। मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में रिक्वायरमेंट है डॉक्टर की, तो ऑब्वियसली आपको डॉक्टर का वर्क पूरा आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में टीचर की ज़रूरत है, तो उस हॉस्पिटल में काम करने के लिए आपको डॉक्टरी आनी चाहिए। आपको उसमें आपकी स्किल, आप उस चीज़ में एक्सपर्ट होने चाहिए, तभी आप हॉस्पिटल में जा सकते हैं। तो किस चीज़ की ज़रूरत होती है? स्किल की ज़रूरत होती है।
इसके बाद देखिए 2 वाला, इन अर्लियर टाइम्स द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन डिपेंड ऑन फैमिलीज। देखिए पुराने समय में जो व्यवसाय थे वो अपनी फैमिली पर डिपेंड थे, तो फैमिली पर टिक कर लीजिए। 3 वाला देखिए, डैश इज़ द सीनियर मोस्ट कुक इन द रेस्टोरेंट। कौन होते हैं रेस्टोरेंट में जो सीनियर होते हैं, कौन होते हैं? सीनियर रेस्टोरेंट में सीनियर जो होते हैं उनको शेफ़ कहा जाता है, तो शेफ़ पे टिक कर लीजिए। इसके बाद देखिए 4 वाला, द वर्क ऑफ डैश इज़ द अप्लाइड डिज़ाइन एंड ब्यूटी टू द क्लोथ्स। कौन डिज़ाइन करते हैं कपड़ों को और ब्यूटी वाली चीज़ों को कौन डिज़ाइन करते हैं? फैशन डिज़ाइनर। 5 वाला देखिए, डैश प्लान्स डिज़ाइन एंड रिव्यू द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ओके, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन के काम को कौन संभालते हैं? आर्किटेक्ट। 6 वाला देखिए, डैश इज़ द लीडर ऑफ डिफेंस फोर्स। ओके, तो डिफेंस फोर्स, अच्छा कौन होता है डिफेंस फोर्स में, कौन लीडर होता है? तो डिफेंस ऑफिसर होता है, डिफेंस फोर्स में डिफेंस ऑफिसर होता है। इसके बाद देखिए ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स आप फिल कर लीजिए, मैंने फिल कर दिए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों आप फिल कर लीजिएगा, वो भी मैंने फिल कर दिए हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन के आंसर नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 80 पर। हु आर प्रोफेशनल्स, कौन है प्रोफेशनल्स, व्यवसायिक कौन है? तो पीपल हु कनेक्टेड विद अ जॉब दैट नीड्स स्पेशल ट्रेनिंग और स्किल एंड नीड्स हाई लेवल ऑफ एजुकेशन आर कॉल्ड प्रोफेशनल्स। एग्जाम्पल डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर। तो ऐसे लोग जो जिनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है और जो उन कौशल में एकदम एक्सपर्ट होते हैं, जिनको हाई लेवल की एजुकेशन भी दी जाती है, तो ऐसे व्यवसाय को ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को प्रोफेशनल्स कहते हैं। और एग्जाम्पल में डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारी एजुकेशन की ज़रूरत होती है, बहुत सारी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो इसके बाद है टीचर। टीचर कोई नहीं ऐसे बन सकता, सबसे पहले उसको खुद को पढ़ना पड़ेगा और खुद को उन्हें बहुत एजुकेशन लेनी पड़ेगी, उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कैसे पढ़ाया जाता है। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं जिनको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, सबसे पहले ट्रेनिंग के बाद, और ट्रेनिंग के साथ साथ उनकी जो एजुकेशन है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इंजीनियर्स को बहुत ज़्यादा पढ़ाई की भी ज़रूरत होती है, ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है, तो इन लोगों को कहते हैं प्रोफेशनल्स। इसके बाद देखिए 2 वाला, व्हाट आर द मॉडर्न चॉइस ऑफ प्रोफेशन। अभी आधुनिक प्रोफेशंस क्या हैं? तो द मॉडर्न चॉइस ऑफ प्रोफेशनल आर शेफ, फैशन डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट, पायलट, एस्ट्रोनॉट, डिफेंस ऑफिसर एट्सेट्रा। तो अभी देखिए आज के टाइम में जो प्रोफेशन सबसे ज़्यादा चुनने वाले जो प्रोफेशन हैं वो हैं फैशन डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट, पायलट, एस्ट्रोनॉट, डिफेंस ऑफिसर एट्सेट्रा। ऐसे और भी बहुत हैं जिनको अब लोग बहुत ही ज़्यादा आधुनिक समय में चुनाव कर रहे हैं। 3 वाला देखिए, हाउ डिड पीपल चूज़ देयर प्रोफेशन इन ओल्डन टाइम। पुराने समय में जो काम था, व्यवसाय था, वो कैसे चुना जाता था? इन ओल्डन टाइम्स द चॉइस ऑफ प्रोफेशनल्स मोस्टली डिपेंड ऑन फैमिलीज़। जो पुराने समय में जो व्यवसाय था वो फैमिली पर डिपेंड होता था। द चिल्ड्रन लर्न दैट स्किल ओनली द विच देयर फैमिली वर एफिशिएंट, सच एज चिल्ड्रन कारपेंटर डिड वुडन वर्क ओनली। तो अपनी फैमिली पर ही डिपेंड रहता था कि जो फैमिली में वर्क अभी चलता हुआ आ रहा है, करते हुए आ रहे हैं, तो वही उनके बच्चे भी आगे उनके काम को ही आगे बढ़ाते थे। 4 वाला देखिए, हाउ डिड जेंडर बिकम द प्रॉब्लम फॉर गर्ल्स इन चूजिंग देयर प्रोफेशनल अर्लियर। पुराने समय में लड़कियों के लिए काम करना कितना मुश्किल था और प्रोफेशनल चुनना पुराने समय में कितना मुश्किल रहा था। तो अर्लियर जेंडर बिकम द प्रॉब्लम फॉर गर्ल्स इन चूजिंग देयर प्रोफेशनल बिकॉज अर्लियर गर्ल्स वर कंसिडर्ड वीक एंड नॉट अलाउड टू वर्क आउटसाइड। क्योंकि पुराने समय में लड़कियों को कमज़ोर माना जाता था और उनको परमिशन नहीं दी जाती थी बाहर काम करने की। इसके बाद देखिए 5 वाला, वाई आर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स स्टेबलाइज। तो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स क्यों स्थापित किए गए? वोकेशनल 5 वाला देखिए, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर आर स्टेबलाइज टू इम्पार्ट नॉलेज एंड टू प्रमोट टैलेंट। जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है वो टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए उनको स्थापित किया गया है।
यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो गया है। पेज नंबर 80 पर जो जितने भी क्वेश्चंस दिए गए थे उनके आंसर हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम लास्ट वीडियो में चैप्टर 14 तक कंप्लीट कर चुके थे और इस वीडियो में हमने चैप्टर 15 भी कंप्लीट कर लिया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 16 को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। अगर आपने लास्ट चैप्टर्स कंप्लीट नहीं किए हैं तो वो भी कंप्लीट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी प्लेलिस्ट भी एक बार चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट की सेपरेट ऐड मिल जाएंगी, तो प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा। बाकी बच्चों वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वीडियो में एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझेंगे तो जितने भी क्वेश्चन आंसर बुक वर्क है सभी कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बिना स्किप किए आप लेसन को एक बार और रिपीट करके एक बार और पढ़िए, ताकि आपको लेसन और अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू।